राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे झारवीर बाबा की जीवन कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। झारवीर बाबा की माता का नाम बाछल था और पिता का नाम राजा जेवर था, जो ददरेवा में राज्य किया करते थे। पर राजा जेवर पर कोई संतान न होने के कारण उन्हें प्रजा के लोग मनहूस कहते थे। राजा जेवर सिंह इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहते थे तथा वह जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोग उन्हें ताना देते थे। एक बार राजा जेवर ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिससे उस बाग का नाम नौलखा बाग पड़ गया। उसकी रखवाली के लिए उन्होंने माली और मालन को भी रखा। कुछ समय के बाद जब बाग के पेड़ों पर फल लगे तो माली ने सोचा, क्यों ना मैं फल राजा जेवर को ले जाकर दूं। तब वह फल लेकर राजा के पास जाता है तथा राजा के दरबार में फल ले जाकर रख दिया और राजा से बोला, हे राजन, आपके बाग से पके हुए फल लाया हूँ। इस पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और आज हम अपने बाग के सभी फल आपके साथ बांटना चाहते हैं। राजा जेवर अपने बाग की तरफ जाते हैं तो बाग की जमीन में कदम रखते ही सारा बाग सूख जाता है। इस पर राजा बहुत ही दुखी हुए। जब गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि से उठकर ददरेवा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें नौलखा बाग पड़ता है तथा वहां पर वह अपनी समाधि जमा लेते हैं। इस पर उनके सभी शिष्य हंसकर बोलते हैं कि हे गुरु गोरखनाथ, इस सूखे हुए जंगलों में कंद मूल फल कहीं नहीं मिलेंगे। इस पर गुरु गोरखनाथ ने हंसकर जवाब दिया, लो, यह मेरे कमंडल से थोड़ी धूनी ले जाओ। इसको जो पेड़ सूखा हुआ है सब पर मार देना। शिष्यों ने ऐसे ही किया और जो बची हुई धूनी थी उसको सूखे पेड़ों पर डाल दिया। इतना करते ही जो वृक्ष, जो कुएं 12 साल से सूखे हुए पड़े थे, उनमें पुण्य पानी आ गया तथा पेड़ भी हरे भरे हो गए। जब माता बाछल को गुरु गोरखनाथ के बारे में पता चलता है कि वह उनके नौलखा बाग में आए हुए हैं, जब माता बाछल को पता चला कि नौलखा बाग फिर से हरा भरा हो गया है, तो वह सुंदर सुंदर भोजन बनाकर गुरु गोरखनाथ के पास जाने की तैयारी करती हैं और प्रातः उठकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच जाती हैं और गुरु गोरखनाथ से कहती हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है। कृपा मुझे पुत्र प्राप्ति की वरदान दें। मेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान की उत्पत्ति होना नहीं लिखा है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। तो इस पर खुश होकर गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को एक बहुत ही चमत्कारी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। झारवीर गोगा जी का जन्म चढ़ते भद्रपद को राजस्थान के ददरेवा नामक गांव में हुआ था, जो सादुलपुर के निकट पड़ता है। इनकी माता का नाम बाछल तथा पिता का नाम जेवर सिंह था, जो बहुत ही व्यापक राजा थे। बाबा झारवीर का जन्म होते ही प्रकृति मानो ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे बाबा झारवीर के जन्म की तैयारी में खुद को सजाए बैठी थी। झारवीर का गोगा जी नाम इस तरह पड़ा कि जब वह गुरु गोरखनाथ के पास पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गई थी, तब उनके भाग्य में पृथ्वी पर 7 जन्म तक कोई भी संतान उत्पत्ति होना नहीं लिखा था। तब गुरु गोरखनाथ जी समुद्र में पाताल लोक में जाकर नाग नागिनों से गूगल मांगा, जो पद्म नगर तारी नाग और नागिन के पास था। जब गुरु गोरखनाथ ने वह गूगल मांगा तो उन्होंने गूगल देने से साफ मना कर दिया। इस पर गुरु गोरख जी ने उन्हें बीन के नशे में नशा कर गूगल को चुरा कर ले आए थे और वह गूगल माता बाछल को दे दिया था। तब से झारवीर का नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी का विवाह
कुंतल देश की महारानी रानी सीरियल से हुआ था। रानी सीरियल ने गोगा जी को सपने में देखा था और सपने में ही रानी सीरियल के साथ गोगा जी ने 3 फेरे ले लिए थे और तब से ही गोगा जी महाराज ने अर्ध विवाह किया। और जब यह बात माता बाछल को पता चली तो उन्होंने झारवीर बाबा को बहुत डांटा और कहा यह सब शोभा नहीं देता। तो इस पर माता बाछल ने गोगा जी को बहुत ही धमकाया। गोगा जी एक बार अपने महल में आराम कर रहे थे तथा रानी सीरियल ददरेवा सरोवर में स्नान के लिए गई थी। रास्ते में उनके मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन रानी सीरियल के साथ दुष्ट विवाह करना चाहते थे। जब ये बात बाबा झारवीर को पता चली तो उन्होंने अपने अर्जुन और सर्जुन को मृत्युदंड दे दिया। और जब यह बात माता बाछल को पता चली उन्होंने झारवीर को श्राप दिया और कहा जा मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। माता बाछल के श्राप को शिरोधार्य करके झारवीर बाबा पाताल लोक में अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर समा गए थे तथा तभी से उस स्थान का नाम गोगा मैड़ी पड़ गया। गोगा मैड़ी पर मेला लगता है। भाद्रपद नौमी को गोगा जी के जन्म के दिन मेला लगाया जाता है जो राजस्थान के जिला सालासर के बंद्रा के निकट पड़ता है। उसी को गोगा मैड़ी कहते हैं। अगर आपको बाबा झारवीर की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।